हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने पिछले वीडियो में फ्रेज एंड क्लॉज को कवर किया था। आज हम बात करेंगे नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है, उसके काइंड्स क्या हैं। हम अपने चारों ओर जिन चीज़ों को देखते हैं, जो भी थिंग्स देखते हैं, किसी पर्सन को देखते हैं, कोई प्लेस का नाम सुनते हैं या किसी प्लेस पर हम होते हैं, हर एक प्लेस का एक नाम होता है। उस नाम को नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे वगैरह। तो ये नाम है, ये नाउन है। मेरे हाथ में इस वक्त ये मार्कर है, तो ये मार्कर एक नाउन है। मेरे पीछे बोर्ड है, एक नाउन है। उसके पीछे दीवार है, वॉल है, एक नाउन है। तो नाउन क्या है? A noun is a naming word। तो आइए, तो ये नाउन जो नेमिंग वर्ड है, हम इसी पे बात करेंगे। बाकी डिफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। A noun is the name of a person, place or thing, blah blah। तो देखें यहाँ पर काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, तो काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में जानते हैं। देखिए, प्रॉपर नाउन आप फर्स्ट ये ले सकते हैं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, ये आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जैसे पर्सन यानी कि कोई व्यक्ति है और उसका कोई नाम है। वो नाम यानी पर्सन है जिसे मैं मदन के नाम से जानता हूं, तो ये मदन हमारे लिए प्रॉपर है। मान ली एक और कोई व्यक्ति है जिसे मैं सोहन के नाम से जानता हूं, तो ये एक अलग प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से कोई प्लेस, ये प्लेस, इस प्लेस में हम नाम ले सकते हैं, लाइक जयपुर। जयपुर अपनी पिंक सिटी, कानपुर वगैरह। देखिए, थिंग्स जैसे द मून, द सन, द रामायण, etc। तो थिंग्स में हम ले सकते हैं द मून, द सन, द रामायण एक्सेट्रा। तो थिंग, द मून, द सन, द रामायण एक्सेट्रा। तो यहाँ हमने प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और उन्हें क्लासिफाई भी कर दिया पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स में। स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन का यूज हमेशा सेंटेंस में कहीं पर भी होगा, उसका पहला लेटर आपको कैपिटल बनाना होगा। इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही बनाते हैं। ये वर्ड जो प्रॉपर नाउन के वर्ड हैं, ये सेंटेंस में कहीं पर भी आए। जैसे मून का एम आपको कैपिटल लेना है, एस कैपिटल लेना है, आर कैपिटल लेना है। यहाँ जयपुर, जे, कानपुर, यानी कि कोई भी नाम, कोई भी प्रॉपर नाउन अगर आता है तो सेंटेंस में कहीं पर भी आता है। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर जाते हैं कि प्रॉपर नाउन का लेटर जो है वो स्मॉल बना देते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन का पहला लेटर यानी कि फर्स्ट लेटर कहीं पर भी आता है सेंटेंस में, उसे आपको बनाना होता है स्मॉल, कैपिटल लेटर में। जैसे मैं यहाँ एक सेंटेंस लिखता हूं, देखें, आई कॉल्ड मोहन। आई कॉल्ड मोहन, तो यहां मैंने मोहन का एम कैपिटल लिया है। स्मॉल करेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा।
और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यू आर गोइंग टू दिल्ली। तो यहां पर दिल्ली यानी दिल्ली का डी कैपिटल बनाया जाएगा, क्योंकि ये दिल्ली हमारे लिए प्रॉपर है। एक सिटी का नेम है दिल्ली, तो ये यहाँ पर प्रॉपर है। आइए अब देखते हैं हम आगे कॉमन नाउन। देखते हैं कॉमन नाउन। दोस्तों, कॉमन नाउन वो होते हैं जो पर्टिकुलर नहीं होते, यानी कि ऐसे नाउन जो पर्टिकुलर नहीं है, यानी कि आप प्रॉपर का अपोजिट कर सकते हैं कि प्रॉपर का अपोजिट कॉमन। कॉमन से आप प्रॉपर नाउन बना सकते हो, यानी कोई कॉमन नाम है किसी का, जैसे मान लेते हैं मैंने यहां पर लिखा विलेज। विलेज एक कॉमन नाउन है। इस विलेज को अगर हम कोई नाम दे दें तो वो प्रॉपर हो जाएगा, तो ये हमारा कॉमन है। इसी तरह से कोई बॉय, एक लड़का, तो इसके एग्जाम्पल्स में हमने देखा विलेज, बॉय, यहाँ कर सकते हैं गर्ल। स्टूडेंट्स, सेंटेंस के शुरू में अगर कॉमन नाउन हमें लिखना होता है तो हम उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाते हैं। लेकिन अगर ये सेंटेंस के कहीं और प्लेस पे आते हैं, किसी और प्लेस पे आते हैं, तब हमें कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाने की जरूरत नहीं होती, फिर हम उसे स्मॉल ही रखते हैं। अगर हमने उसे कैपिटल कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, तो इन गलतियों से आपको बचना है। देखें, जैसे मैंने लिखा चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज, ए नॉइज। तो यहां चिल्ड्रेन कॉमन है, लेकिन मैंने इसे सेंटेंस के शुरू में लिखा है, बिगिनिंग में लिखा है, तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। देखें, एक अगला एग्जांपल लेते हैं। ए डव was sitting in the tree. A dove was sitting in the tree. तो यहां देखें, जब सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाते हैं, लेकिन यहां देखें डव एक कॉमन नाउन है तो इसका डी स्मॉल बनाया गया है। यहां ट्री एक कॉमन नाउन है तो इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल बनाया गया है, और उसके पहले द का यूज भी किया गया है। प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का यूज नॉर्मली नहीं होता है, बट अकेजनली होता है। एक बात और ध्यान रखनी है कि आप कॉमन नाउन का प्लूरल तो बना सकते हो, लेकिन प्रॉपर नाउन का आप प्लूरल भी नहीं कर सकते। सिंगुलर एंड प्लूरल में हम इस बात को भी कवर करेंगे कि किस तरह से हम सिंगुलर एंड प्लूरल चेंज करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल की तरफ जाते हैं। जैसे देखें, मैंने यहाँ पर चिल्ड्रन लिया था, ये कॉमन है, और कॉमन को हम प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। तो ये चिल्ड्रन, जैसे इसका जो सिंगुलर है वो क्या है, चाइल्ड, ये सिंगुलर है, और इससे बना चिल्ड्रन, ये प्लूरल है। जैसे यहां था डव, अगर इस डव, ये सिंगुलर है, अगर हम इसे प्लूरल करेंगे तो हो जाएगा डव्स, ये प्लूरल है। तो कॉमन नाउन को हम सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में देखते हैं। इसके बाद आइए अब बात करते हैं हम कलेक्टिव नाउन की। तो आइए देखते हैं अगला काइंड ऑफ नाउन। कलेक्टिव नाउन। अगला हमारा है कलेक्टिव नाउन।
अ कलेक्टिव नाउन स्टैंड फॉर कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग। दोस्तों, कलेक्टिव नाउन ऐसा होता है ना कि बहुत सारी लोग हैं, यानी कि बहुत सारे लोग हैं और उन सारे एक लोगों को एक नाम दिया जाता है भीड़, क्राउड। तो एक क्राउड एक नाम हो गया, यानी कि लोग तो बहुत सारे हैं, उनके अलग अलग नाम नहीं है, बल्कि उन सारे लोगों का एक नाम दिया जाता है, वो नाम हो गया क्राउड। ऐसे बहुत सारे चौपाया मतलब कैटल, मवेशी, एक जगह पर मवेशी इकट्ठे हैं तो हम उन्हें कैटल कहते हैं, यानी कि जानवरों का झुंड है वो, तो कैटल। इसी तरह से अगर बहुत सारे पिजन्स, कबूतर इकट्ठे हों तो हम उसे फ्लॉक कहते हैं, उन्हें एक नाम दिया जाता है, फ्लॉक। जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठकर स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, उसे क्लास कहते हैं, बैच कहते हैं, एटसेट्रा। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे फैमिली। फैमिली कलेक्टिव नाउन है क्योंकि इसमें कम से कम 2 लोगों का होना तो जरूरी है। फैमिली तभी आप कंप्लीट होगी, यानी कि सिंगल आदमी की कोई फैमिली नहीं। तो जो लोग सिंगल हैं, दुआ है जल्दी से मिंगल हो जाएंगे, जल्दी ही उनके निकाह के छुआरे में खाने को मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आर्मी। आर्मी जो है वो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, यानी किसी एक सोल्जर को आप आर्मी नहीं कह सकते हो। मोर देन 1 आर्मी कहलाएंगे, या बहुत ज्यादा लोग हो जाएं वो आर्मी। एक होता है मॉब। आपने बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर्स में, टीवी पे सुना होगा मॉब लिंचिंग के बारे में। तो ये मॉब भी एक भीड़ है लोगों की, लेकिन एक ऐसी भीड़ जो हिंसक है, यानी एक हिंसक भीड़ को हम मॉब कहते हैं। जो लोगों पर हमला कर देती है वो मॉब कहलाती है। इसके बाद एक और देखते हैं हम, बंच। तो बंच होता है जैसे बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, बंच ऑफ बनानास। तो यहां पर हम बंच का यूज लेते हैं, लेकिन फ्लावर्स के लिए एक नाम और होता है जिसे बुके कहते हैं। आप लोगों ने खरीदे होंगे, जानते होंगे, हमारा तो आज तक ऐसा सबका पड़ा नहीं। तो उम्मीद है कि कलेक्टिव नाउन आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब अगले नाउन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नाउन हमारा है मटेरियल नाउन। अगला नाउन मटेरियल नाउन, METERIAL, मटेरियल नाउन। स्टूडेंट्स, मटेरियल नाउन वो होता है जिस सब्सटेंस से हम उसके रूप को परिवर्तित कर सकें, उससे दूसरी चीजें बना सकें। जैसे हमारे हाथ में जो ये मार्कर है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। तो प्लास्टिक को मार्कर में ढाला गया, तो ये हमारा जो प्लास्टिक है वो मटेरियल नाउन कहलाएगा। इस तरह से वुड है, वुड से बेंच, चेयर, डोर, फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है, तो वुड हमारा मटेरियल नाउन हो गया। इसके अलावा आप देखिए आयरन से भी डोर, चेयर, बेंचेस वगैरह बनती हैं। जो आयरन फर्नीचर होता है उसका मतलब आयरन का भी फर्नीचर बनता है, तो आयरन भी एक मटेरियल नाउन है। इसी तरह से गोल्ड, सिल्वर और बहुत सारी चीजें जो जमीन से निकलती हैं उन्हें भी हम मटेरियल नाउन, जैसे हर प्रकार का तेल, यानी कि ऑयल, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या कुछ भी हो। इसके अलावा मिल्क भी मटेरियल नाउन है, या जो भी हमारे ईटेबल चीजें हैं वो सब मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन हमारा अर्थ भी मटेरियल नाउन है, जमीन, और हर प्रकार की गैस मटेरियल नाउन है। जो एयर है वो भी मटेरियल नाउन है। अक्सर
स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं एयर को लेकर, हवा, कि एयर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए इस बात को कि एयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, बल्कि एयर मटेरियल नाउन है। ऑक्सीजन मटेरियल नाउन है, हाइड्रोजन मटेरियल नाउन है। यानी किसी भी प्रकार की आप गैस ले लें वो मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमें ये बताया गया कि जो चीजें हम देख नहीं सकते वो एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चीजें हम देखने के अलावा उन्हें किसी में बंद नहीं कर सकते हैं, तो क्योंकि आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि जो हमारी भावनाएं हैं, भावना को कोई गुब्बारे में नहीं भर सकता, बट आप हवा को भर सकते हैं गुब्बारे में। तो इसलिए हवा मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने बताया था कि गोल्ड से ज्वेलरी बनाई जाती है, सिल्वर ज्वेलरी बनती है, कॉपर मिल्क ऑयल ऑक्सीजन वगैरह। तो ये हमारे मटेरियल नाउन है। तो उम्मीद है आपने मटेरियल नाउन को भी ठीक से समझ लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। अब आगे देखते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तो पांचवा नाउन हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है फीलिंग का, स्टेट का, क्वालिटी का। यानी कि ऐसी, अभी मैंने पीछे भी बताया मटेरियल नाउन जब हम बता रहे थे तब आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। यानी कि वो हमारी जो भावनाएं हैं जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो हमें टच नहीं कर सकते, हम उन्हें पकड़ के कहीं रख नहीं सकते हैं, यानी कि पूरी तरह से इनविजुअल है। लाइक अब हम ये बोल रहे हैं, आवाज निकल रहा है, साउंड, आपको अगर साउंड भी नहीं दिखता है तो ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होना चाहिए। तो साउंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आवाज को हम सुन रहे हैं, ये हमारे कानों तक आ रहा है। जो हमारा सेंस ऑर्गन है एक ईयर, ये वहां तक आ रहा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जहां पर हमारे जो 5 ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं, इन सबसे परे होता है। आप उसे सुन नहीं सकते हैं, आप उसे देख नहीं सकते हैं, आप उसे छू नहीं सकते हैं, आप उसे सूंघ नहीं सकते हैं। तो जब ये सब नहीं कर सकते हैं तो चख भी नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग मजा चखते हैं, दर्द का मजा। एक शेर सुन ली दर्द से। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह तड़प रहा हो और सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। हाय हाय हाय। तो दोस्तों, लोग दर्द का मजा लेते हैं। अब वो मजा है या सजा है? तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे मर्सी यानी कि दया, रहम, मर्सी। अगला एग्जाम्पल्स लेते हैं, लव, वाकिफ हूं खूब इश्क के तर्जे बयां से मैं। अगला है लव, होता है दिखता नहीं है। अगला एग्जाम्पल्स लेते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी, बहुत है कहां है पता नहीं। इसके अलावा चाइल्डहुड यानी कि कोई स्टेट ऑफ एज, चाइल्डहुड, बचपन, एटसेट्रा।
उम्मीद है आपने जो नाउन का एक बेसिक है, एक जो उसका इंट्रो है, उसे अच्छे से समझ लिया होगा। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।